तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी शानदार है और आपके लिए स्टाफ नर्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त बहाली लेकर यहाँ पे आया हूँ। जी हाँ, स्टाफ नर्स का बहाली है जो आप सभी के लिए बीएससी और जीएनएम दोनों के लिए है। और अच्छी बात यह है कि जो जहाँ पे बीएससी मांगता है वहाँ पे आप लोग अक्सर देखते हैं कि जीएनएम वालों का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बहाली है बीएससी भी एलिजिबल है और जीएनएम भी एलिजिबल है। एक्सपीरियंस कोई मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यह इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वही लोग अप्लाई करेंगे जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो आप मत अप्लाई कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग जो भी, एक तो सीट कम है और दूसरा बात यह है कि एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा है, तो वही लोग अप्लाई करेंगे जिनका तैयारी अच्छा हो और कॉन्फिडेंट हो कि उनको इतने सीट में भी उनको एक सीट मिल सकता है, ठीक है। चलिए मैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ओके, ये जो बहाली निकाली गई है सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र यूपी में आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न कंपनी है जो एक सब्सिडरी है भारत सरकार का। उसके अंदर ये आता है मिनी रत्न, महारत्न जो कंपनी सब है, तो यह मिनी रत्न कंपनी में आता है। नॉर्दर्न एनसीएल इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहाली निकाली गई है उसमें एप्लीकेशन 9/4 से शुरू होगा और 1/5 तक आपका जो है लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ओके, अब इसमें जो बहाली होगा सीबीटी बेस्ड बहाली होगा। सीबीटी के थ्रू जो है फॉर्म भरे जाएंगे। आपको एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के वेबसाइट पर जाना है और करियर पेज में आपको रिक्रूटमेंट वाला में आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/5 है और जो कट ऑफ है वह कट ऑफ डेट भी जो है आपका यही रहने वाला है। रिजर्वेशन का या एज का जो कट ऑफ है वह आपका 1/5/2026 ही रहने वाला है। इसमें दो तरह के बहाली है। एक बहाली है जो आपके अलग अलग जो है ऑपरेटर की बहाली है और एक पैरामेडिकल की बहाली है जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। ज़बरदस्त बहाली है पैरामेडिकल स्टाफ में। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पैरामेडिकल में हम स्टाफ नर्स की बात करें, ट्रेनी T&S ग्रेड सी, SC का 0 पोस्ट है, ST का 0 है, OBC NCL का 0 है, ठीक है। टोटल यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी जो है 0 है, समझ गए, यानी बैकलॉग वैकेंसी 0 है। रही बात यहाँ पे टोटल वैकेंसी इंक्लूड बैकलॉग, तो बैकलॉग में तो यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे जो वर्टिकल बहाली जो परमानेंट बहाली है वहाँ पे 21 UR है, अनरिजर्व 4 EWS, 9 SC के लिए है और 2 ST के लिए है, OBC के लिए 11। टोटल जो है यहाँ पे 47 बहाली है। ESM के लिए 4 है, PWBD के लिए 1 बहाली है। टोटल यहाँ पे 47 बहाली है, ठीक है। और 47 बहाली है तो जो लोग तगड़े हैं पढ़ने में वो लोग अप्लाई करेंगे। ओके, स्टाफ नर्स के लिए जो मिनिमम रखा गया है 10+2 रखा गया है, उसके बाद बीएससी है, ठीक है, या फिर आपका जीएनएम है और आपको सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होना चाहिए। किसी भी स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे कहीं कोई एक्सपीरियंस का बात नहीं है। जीएनएम बीएससी सब अप्लाई कर सकते हैं या कर सकती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं और आप जो है अपने क्वालिफ़िकेशन के बाद का एक्सपीरियंस अगर लगा रहे हैं तो एक बात ध्यान में दीजिए, पहला सैलरी स्लिप लगाना पड़ेगा, दूसरा RTR लगाना पड़ेगा और फॉर्म 16 लगाना पड़ेगा, तभी आपको जो है एक्सपीरियंस का मिलेगा वेटेज, ठीक है। आगे यहाँ पे हम चलते हैं, महत्वपूर्ण जो अपडेट है यहाँ पे सैलरी, पे स्केल, ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड है पोस्ट के लिए, वो चीज़ें हैं। तो देखिए, स्टाफ नर्स के लिए ट्रेनी T&S ग्रेड सी जो है या T&S ग्रेड सी मंथली रेटेड जो बेसिक पे होगा 47,330 पर मंथ होगा। जो ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड होगा वह 1 साल का होगा, ठीक है। सरकारी में आप लोग देखते हैं 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, बात समझ गए। आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड तो आपका रेगुलराइज हो जाएगा और आपको जो है कैडर में T&C ग्रेड सी आपको मिलेगा, ठीक है, 1 साल के बाद। तो 1 साल आपका प्रोबेशन जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 47,330 रुपये बेसिक पे मिलेगा, तो कुल मिला के लगभग 60,000 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा। ओके, महत्वपूर्ण चीज़ आता है एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी UR, OBC, EWS इन तीनों को
1000 प्लस 180 रुपया GST, टोटल 1180 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। देखिए कितना हार्ड एप्लीकेशन फ़ी दे रहा है। SC ST और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो होंगे उनको कोई रुपये नहीं लगेगा, नील है। कितना बड़ा गड़बड़ी है। 1180 रुपया यहाँ पे 3 कैटेगरी के लगेगा, लेकिन यहाँ पे नील है। भाई यहाँ पे 550 रुपये 500 रुपये ही देते यहाँ पे जब नील कर दिए तो, लेकिन यहाँ पे 1180 ले रहे हैं और यहाँ पे नील है। कितना बड़ा डिफरेंट है, आप खुद देख सकते हैं। स्टूडेंट कितना फॉर्म भर भर के तबाह रहेगा। सिलेक्शन जो होगा प्योरली CBT के आधार पर होगा, ठीक है। CBT के आधार पर प्योर जो है आपका यहाँ पे होगा, और फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और 70 क्वेश्चन आपके जो होंगे वह 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रिलेटेड होगा, और 30 क्वेश्चन जो होगा उसमें आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सब होगा पार्ट बी में, जो कि 30 नंबर का होगा। 70 और 30 के रेशियो में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100 रहेगा। UR EWS को मिनिमम 50 मार्क्स करना है। SC ST OBC को 40 मार्क्स मिनिमम करना है। मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है, मिनिमम, तभी इसके बाद आपको आगे कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस भी दे दिया गया है, इसी एडवर्टीजमेंट में ये सारा सिलेबस है स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। टोटली यहाँ पे सिलेबस दिए गए हैं, तो कुल मिला के जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो जिनको भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।